पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपको शॉर्ट पीरियड में बुलाया और आप लोग आए हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आज सबको आपको बुलाया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मीडिया द्वारा लोगों को भी बताना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एज ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर देश में सबसे अधिक दिन रहने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कोई एक साथ इतने दिन रहने वाले नहीं हुए थे। और दूसरी बात है कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक नारा सिखाया है। हम सबको कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए, हमारे लिए पार्टी से ज़्यादा देश होना चाहिए। और इसके लिए हम सबको जो सूत्र दिया गया है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, जो व्यक्ति होता है वो सेल्फ लास्ट होता है। तो इस प्रकार हमारे लिए नेशन फर्स्ट होता है। आज तक 12 साल हुए, यानी कि 2014 से 2026 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए जो काम किए हैं उसके कुछ बिंदु मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को हमने गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। इसके अलावा 4 करोड़ से अधिक हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने मकान दिए हैं। 50 करोड़ से अधिक हमने आयुष्मान भारत की जो हमारी योजना है उससे हमने लाभान्वित किए हैं। 3 करोड़ से अधिक हमने लखपति दीदी को हमने नारी सशक्तिकरण के रूप में हमने उभारा है। उसी प्रकार 57 करोड़ से भी अधिक हमने जो मुद्रा लोन से स्वरोजगार जो है उसको हमने लोगों को, जो छोटे व्यापारी हैं उसको हमने लोन दी है। उसी प्रकार हमने 12 करोड़ से अधिक हमने इस देश में शौचालय बनाए हैं जिसको हम इज्जत घर कहते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारी माँ बहन बेटी हैं उसके इज्जत के साथ, जो पहले कम स्कूल जाते थे क्योंकि स्कूलों में शौचालय नहीं होते थे या कहीं और इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, तो हमारी बेटी माँ बहन कहीं रोड पे नहीं निकल पाती थी। तो हमने करीब ये तय किया है कि 12 करोड़ से अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाए हैं। 79 लाख करोड़ से भी अधिक हमने निकास किया है। ये भी बहुत बड़ा एक भारी भरकम हमारा एक रिकॉर्ड है। उसी प्रकार हमने सामाजिक सुरक्षा कवच की तरफ हमने 3% से अधिक हमने काम किए हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जो इस बार 38,400 करोड़ से अधिक जो हमारे रक्षा का जो ये है वो हमने निकास किया। जो पहले हम ज़्यादा आयात करते थे, इस बार हमने निकास किया। ये भी जो हमारे जो प्रधानमंत्री के 12 सालों में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से जो हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि RRTC के माध्यम से वंदे भारत जैसी ट्रेन का इस देश में शुरुआत हुई है। और इनसे हम सबको जो बिजनेसमैन हैं उनको भी फ़ायदा होता है कि वो कम समय में अपनी दूरी को प्राप्त करें। और हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत होने जा रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बात रही कि इस प्रकार जो UPI जो ट्रांजैक्शन है ये 12,000 से भी अधिक लोग, यानी कि 314 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है। और हमारी जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जो नक्सलवाद थे हमारे देश में, उस नक्सलवाद को हमने समाप्त किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जो रेड कॉरिडोर है उसको हमने ग्रीन ग्रोथ जोन हमने प्राप्त किया है। ऐसे मैं दृढ़ विश्वास के साथ मैं अपनी बात को बता सकता हूँ। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हम बता सकते हैं कि जहाँ हम हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री 2014 के बाद हम अगर किसानों की बात करें तो करीब 4.3 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट उनके खाते में पैसा हमने ट्रांसफ़र किए हैं। हमने करीब 90% सब्सिडी दी है। ये किसानों के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है वो ये दिखाता है। उसी प्रकार से हमने जो मध्यम वर्ग है हमारा, उस मध्यम वर्ग को भी हमने ध्यान में रखते हुए करीब 12.75 लाख जो हमारे कर जो हमको टैक्स देते हैं उनको भी हमने बहुत राहत दी है। उसी प्रकार हमने करीब
1 करोड़ से अधिक पीएम सूर्यघर योजना के स्वरूप हमने मुफ्त बिजली का भी हमने लक्ष्य रखा है। ज़्यादातर हमने स्वास्थ्य की बात करें तो हमने जैसे कि आयुष्मान कार्ड के बारे में कहा, इसी प्रकार हम 436 मतलब दर 2 लाख की बीमा योजना यानी कि प्रधानमंत्री बीमा योजना की तरफ 436 करोड़ के रुपए का हमने वो भी आवंटन किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे गरीब हैं उनको किसान जो है, जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे जो युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है, उन सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 12 सालों में उनकी जो आमदनी है उसको दुगना करने का हमने प्रयास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारा किसान हो, चाहे हमारा महिला हो, हमारे युवा हो, हम हर क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया है 12 सालों में। हम कनेक्टिविटी की बात करें तो पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 175 की ऊपर एयरपोर्ट है। तो ये जो दिखाता है कि हमारा जो कमिटमेंट है, जो पहले 8 एम्स थे, आज हमने करीब 23 से अधिक हमने बनाया। मैं मेरे प्रदेश की बात करूँ तो आप अभी हमारे 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए थे, तो एक छोटा सा एक जिले से भी हमारा कम पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरी है, वहाँ भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमो एयरपोर्ट का हमने सौगात दिया है। नमो हॉस्पिटल जो एम्स के तर्ज पे हमको हॉस्पिटल मिला। कहने का हमारा मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने छोटे से प्रदेश में 8 बार आए हैं और हमारी जो बड़े राज्य के साथ है उसी तर्ज पे इस प्रदेश का भी विकास हो रहा है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मैं दिल से प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश के लिए और भी अच्छा काम करेंगे, देश के लिए अच्छा काम करें, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को 12 साल जो उनके पूरे हुए उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।